नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। रांची के मुख्यमंत्री आवास में 4 घंटे तक चली सत्ताधारी दलों की मीटिंग तो खत्म हो गई, पर गठबंधन के दलों ने सरकार पर किसी भी तरह के खतरे से साफ इनकार कर दिया। सीएम हाउस में 4 घंटे चली यूपीए की हाई प्रोफाइल मीटिंग दोपहर बाद खत्म हो गई, पर जब बैठक से एक एक कर विधायक और मंत्री बाहर निकलने लगे तो मीडिया के तमाम तीखे सवालों के बावजूद सबकी जुबान से एक ही जवाब निकला कि गठबंधन सरकार को कोई खतरा नहीं है। हमारा बहुमत है और रहेगा, और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहेंगे। क्या बात हुई? और आयोग का जो फैसला आएगा तब ना। वो बिल्कुल सही सलामत हैं, चुस्त हैं, दुरुस्त हैं, खतरा नहीं है कोई भी। और जो लोग का पेट में दर्द है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, वो सपने देखते रह जाएंगे। निर्वाचन आयोग में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर सुनवाई पूरी हो गई है और फैसला आने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। यही वजह है कि विपक्षी दलों की बाँछें खिली हुई हैं, पर गठबंधन सरकार हर हालात से निपटने के लिए कमर कस रही है। सीएम हाउस में घंटों चली मीटिंग इसी कवायद का नतीजा बताया जा रहा है, पर मीटिंग से निकले मंत्री और नेता सरकार पर किसी भी तरह का खतरा मानने से साफ इनकार कर रहे हैं। और जो ये लगातार जो चर्चाएं हैं कि मुख्यमंत्री जी को लेकर जो चर्चा हो रही है, उस पर मुख्यमंत्री जी उस पर कुछ चर्चा हुई? ये सब निराधार, इसका कोई आधार नहीं। तो ईडी को पहले ही से फॉरकास्ट कर रहे हैं, आप तो चुनाव आयोग को फॉरकास्ट कर रहे हैं और यही उन लोग करते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। मैं समझता हूं कि सरकार बिल्कुल स्वस्थ है और आगे भी सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चलते रहेगी। मुख्यमंत्री आवास में हुए यूपीए के शक्ति प्रदर्शन में 48 में से 37 विधायक ही शामिल हुए, जबकि 11 विधायक गैर हाजिर रहे। इनमें कांग्रेस के 7 और जेएमएम के 4 विधायक हैं। इसके बावजूद महागठबंधन के नेता एकजुटता के दावे करते नहीं थक रहे। हमारे सारे विधायक जो है गठबंधन का इंटैक्ट है, और हम पहले भी बोलते हैं, आज भी बोलते हैं कि हमारी सरकार जो बनी है गठबंधन की सरकार, 3 करोड़ लोगों का आशीर्वाद मिला है। ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। आयोग देखिए, जब फैसला सुरक्षित हो जाता है तो वो महीने के बाद भी आ सकता है, 3 महीने के बाद भी आ सकता है। जब फैसला आएगा तो देखेंगे। आप फैसला को निगेटिव ही क्यों ले रहे हैं? पॉजिटिव फैसला भी आ सकता है। गठबंधन दलों के नेता बार बार इनकार कर रहे हैं, पर सच्चाई यही है कि निर्वाचन आयोग का फैसला झारखंड की राजनीति में बड़ा भूचाल ला सकता है। अविनाश कुमार के साथ निरंजन की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड के सत्ताधारी दलों के विधायकों की हर पीड़ा का समाधान एक मोबाइल नंबर करेगा, जिसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जल्द जारी करेंगे। रांची के सीएम हाउस में हुई मीटिंग के बाद मंत्री आलमगीर आलम ने बताया कि इस मोबाइल नंबर पर हर विधायक अपने क्षेत्र की समस्या दर्ज करा सकेगा, जिसका निपटारा जल्द से जल्द किया जाएगा। खुद मुख्यमंत्री इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम स्पेशली एक नंबर दे देंगे। जो भी विधायक का अपने क्षेत्र में जो भी शिकायत हो, या कैजुअलिटी हो जाता है, कुछ एक्सीडेंट हो जाता है और कोई समस्या होता है, तो निश्चित तौर पर उस नंबर पर हमको संज्ञान में दे, विधायक संज्ञान में दे, तो रात में हम उसको देखकर उसका निष्पादन करने के काम हम करेंगे। और सिमडेगा में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसी दौरान टाटी रेलवे स्टेशन के पास हटिया राउरकेला रेलवे ट्रैक पर बड़े बड़े पत्थर और चट्टान गिर गए। इसके चलते रूट पर रेलवे यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। कई ट्रेनों पर ब्रेक लग गया है। हालांकि मलबा हटाकर रेलवे यातायात बहाल करने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। तो लगातार बारिश की वजह से देखिए जनजीवन प्रभावित हो गया है। तस्वीरें भी हम आपको वहां की दिखा रहे हैं। हटिया राउरकेला ट्रैक की ये तस्वीर है, जहां पर देखिए यहां पर चट्टान गिर जाने की वजह से रेलवे यातायात पूरी तरह से ठप हो चुका है। यहां से ट्रेन का परिचालन फिलहाल बंद कर दिया गया है। हालांकि अभी चट्टान को हटाने की कार्रवाई भी शुरू हो गई है।
झारखंड और छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ की ओर से नक्सलियों के गढ़ बूढ़ा पहाड़ पर मेगा ऑपरेशन शुरू हो गया है। ऑपरेशन के पहले ही दिन माओवादियों ने 35 से 40 लैंड माइंस विस्फोट किया, जिसमें कई जवान बाल बाल बच गए, जबकि सुरक्षा बलों के ज्वाइंट ऑपरेशन में बड़ी संख्या में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है, जिसे डिफ्यूज कर दिया गया है। पुलिस और माओवादियों की भिड़ंत के दौरान हो रहे बम विस्फोट से ग्रामीणों में दहशत है। कई गांव खाली हो गए हैं। हालांकि लातेहार पुलिस ने ग्रामीणों से भयभीत नहीं होने की अपील की है। तो अभी हम लोगों ने सारे फोर्सेस को मिलाकर, जिसमें झारखंड पुलिस की टीम है, कोबरा है, सीआरपीएफ है, झारखंड जगुआर की टीम है, एक हमने मेगा ऑप्स निकाला है और ये हमारा अभियान जारी है। और इसमें जो उग्रवादी हैं उनके तरफ से कल इनफैक्ट कुछ ब्लास्ट भी किया गया था। ये पूरा एरिया हेवली माइंड है, इसमें आईडी लगा हुआ है, तो हम लोग इसको धीरे धीरे निगोशिएट कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि इस क्षेत्र में हम लोग नक्सली को छोड़ें। बारिश आई थी, इसके कारण से हमारा नलकारी नदी में अचानक ज़्यादा पानी आई, जिसके कारण से जो घूमने के लिए आए थे कुछ लोग रांची तरफ से, उनका कार बह गया और उसी में जो भी लोग थे वो बह गए। मूसलाधार बारिश में दामोदर और भैरवी जैसी नदियां भी उग्र रूप में आ गई हैं। गोला और रजरप्पा को जोड़ने वाली छिलका पुल पानी में गायब हो गई और गोला से छिन्नमस्तिके मंदिर जाने का रास्ता बंद हो गया। ऐसे में बोकारो और पेटरवार से आए कई श्रद्धालु पुल के दूसरी ओर ही फंस गए। नदी में ऐसा तेज झोंका आया कि पूजा की कई दुकानें बह गईं। हालात ये है कि छिन्नमस्तिके मंदिर की सीढ़ियां बाढ़ के पानी में डूब गई हैं। पर्यटन कॉम्प्लेक्स भी पानी में डूब गया है। अनुरोध है कि आप लोग सावधानी बरतिए, सतर्क रहिए, नदी का किनारे मत जाइए। वहाँ का मंदिर का किनारे तक, मुख्य द्वार तक नदी का पानी आ चुका है। रामगढ़ में पिछले 48 घंटे में 105 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इससे किसानों में तो खुशी है, पर आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है। बोकारो और रामगढ़ को रांची से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे नंबर 33 कई जगहों पर पानी में डूब गया है और ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। अभी मैं मौजूद हूँ रामगढ़ जिले के बरकाकाना में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं 2 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश के कारण आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। दामोदर नदी समेत भैरवी नदी उफान पर है और रामगढ़ में मेन रोड पर कई जगह जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिनों में और तेज बारिश का अंदेशा जताया है, यानी रामगढ़ वासियों पर अभी आने वाले कुछ दिन और भारी पड़ने वाले हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। जमशेदपुर में लगातार बारिश की वजह से स्वर्णरेखा और खरकई जैसी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। ओडिशा के वेंगवेल डैम का फाटक खुलने से दोनों नदियों में और ज्यादा उफान आ गया है। ऐसे में कदमा, शास्त्री नगर, बागबेड़ा, भूयाडीह, कल्याण नगर, लालभट्टा, बागुडी, बारीडी और बागुन हातू जैसे मोहल्ले में बाढ़ का खतरा गहराने लगा है। प्रशासन की ओर से लगातार राहत और बचाव कार्य भी चलाया जा रहा है। डीसी विजया जाधव की देखरेख में कल्याण नगर के घर में फंसे मां और बेटे को सुरक्षित निकाला गया। रेखा नदी का डेंजर लेवल 1 मीटर से ऊपर बढ़ गया है। जितने भी लो लाइंग एरियाज है, वहाँ जितने लोग हैं रहने वाले, उन सभी लोगों को हम इवैक्यूएट कर रहे हैं। कुछ लोग अभी भी फंसे हुए हैं अपने सामान को बचाने के चक्कर में, मगर उनकी कनेक्टिविटी अगर टूट जाएगी और रात को पानी और बढ़ेगा तो बचाना फिर मुश्किल हो जाएगा। रखा ये व्यवस्था किया गया कि पब्लिक को डीएवी स्कूल में ले जाकर वहाँ पर अच्छा तरह से उसको सुरक्षित रखें। जी, अभी स्थिति पानी बढ़ने का तो संभावना अभी है। जमशेदपुर वासियों पर बारिश मुसीबत बनकर बरस रहा है। ओडिशा में वेंगवेल डैम का फाटक खुलने की वजह से खरकई नदी कहर बरपा रही है। जुगसलाई और बागबेड़ा की निचली बस्तियों के दर्जनों घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। कई गलियां और मोहल्ले पानी में डूब गए हैं और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित ठिकानों में भेजा जा रहा है। जमशेदपुर में 24 घंटे से भी ज्यादा समय से लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। तेज हवा के झोंके में कई विशालकाय पेड़ टूटकर गिर गए हैं और सड़कों पर आवागमन बाधित हो गया है, जबकि स्वर्णरेखा और खरकई जैसी नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। तटीय इलाकों में रहने वाले बाशिंदों को सावधान रहने की चेतावनी दी गई है।
बारिश से सुनेखा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। सुनेखा नदी के जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे में सुनेखा नदी किस तरह पूरी तरह जलमग्न है। यह सुनेखा नदी जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर बढ़ रहा है। आसपास के जितने भी नदी नाले हैं सब में पूरी तरह पानी भर गया है। सुनेखा नदी के साथ साथ खरकई नदी की अगर हम बात करें तो उसके भी जलस्तर बढ़ चुके हैं। लगातार हो रही 24 घंटे से जो बारिश हो रही है, तेज हवा के कारण जमशेदपुर के आसपास के कई इलाके में भी काफ़ी भारी नुकसान हुआ है और कई पेड़ सड़कों पर गिर चुके भी हैं। सुनेखा नदी की भी हालत अगर हम बात करें तो पूरी तरह जल इसमें भरा हुआ है और आसपास के लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि सुनेखा नदी के किनारे रहने वाले जितने भी बस्ती हैं, सारे बस्ती वालियों को चेतावनी भी दी जा रही है कि वे अपनी पूरी तरह सावधानी बरतें और नदी के किनारे जो रहने वाले जो लोग हैं वे अपने अपने सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। रंजन कुमार, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। बोकारो में भी लगातार बारिश की वजह से दामोदर नदी में उफान आ गया है। ज्यादा बारिश होने पर तेनूघाट बांध के 3 रेडियल गेट खोल दिए गए हैं। इसके चलते दामोदर नदी का जलस्तर बेहद बढ़ गया है। एहतियातन प्रशासन ने दामोदर नदी के किनारे रहने वाले ग्रामीणों को सुरक्षित ठिकानों की ओर जाने की चेतावनी दी है। आने वाले दिनों में हालात और भी ज्यादा बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। रांची में लगातार बारिश की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। डोरंडा की कई सड़कें और मोहल्ले पानी पानी हो गए हैं। कई घरों में पानी भी भर गया है और वहां रहने वाले बाशिंदों की मुश्किलों का कोई ठिकाना नहीं है। और अधिक जानकारी दे रही हैं न्यूज़ 18 संवाददाता कोमल बहल। तो डोरंडा में इस वक्त हम मौजूद हैं और आपको हम डोरंडा के घरों की तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से रांची में बारिश हुई है। बारिश की वजह से लोगों के घरों में भी पानी भर गया है और आप देख सकते हैं कि पूरा पानी लबालब घर के अंदर भरा हुआ है। सामने जो एरिया आप देख रहे हैं वो गैरेज एरिया है। गैरेज एरिया में भी पानी भरा हुआ है। साइकिल आपको एक नज़र आ रही होगी, साइकिल भी जो है पूरे तरीके से साइकिल का आधा हिस्सा जो है वो पानी में जा चुका है। लोग अपने घर के अंदर खड़े होकर के वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब पानी जो है कम होगा। पुराना है, यहीं पर है, बट ये प्रॉब्लम हम लोग पिछले 3 साल से तो बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं। इतना पानी पूरे कैंपस में पानी है और ये इस सीज़न में सेकेंड राउंड है, एज इन 15th डे जो इतना ही पानी भरा हुआ है। वजह नज़र आ रही है वो ये है कि रांची में ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है, जिसकी वजह से भारी संख्या में लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। तो इस बार जो मानसून है वो नगर निगम की पोल खोलते नजर आ रहा है। कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। गढ़वा में बस हादसे में 40 लोगों की जान बाल बाल बच गई। यहां पटना से अंबिकापुर जा रही बस करुआ कला गांव के पास अचानक अनियंत्रित होकर तालाब में जा समाई। लोगों को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, लोग यात्रियों को बचाने के लिए तालाब में कूद पड़े। वहीं पुलिस बल भी मौके पर पहुंची और लोगों के सहयोग से यात्रियों को तालाब से सुरक्षित निकाला गया। गनीमत रही कि कृष्ण जन्माष्टमी की वजह से लोग रात में जगे हुए थे, जिससे तुरंत ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाई जा सकी। हमारे गांव के युवा लोग जो काम किए हैं शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कितनी तारीफ किया जाए बहुत कम। हमारे जितने भी गांव के जवान युवा हैं बिना कुछ सोचे समझे, जन्माष्टमी का पर्व था, लोग जन्माष्टमी किए हुए थे। घर में पूजा का ठीक 12 बजे पूजा होता है। अब पूजा का समय था, उसको छोड़ के और 8-10 लड़के आए और बिना कुछ कहे तालाब में कूद गए और सभी को सुरक्षित रेस्क्यू करके हम धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारा एक गढ़वा में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की छात्रा ने वार्डन पर मारपीट और नाली का गंदा पानी पिलाने का आरोप लगाया है। बरहसोती गांव की छात्रा की ओर से लगाए गए आरोप के बाद उसकी मां ने धुरकी थाने को लिखित आवेदन देकर वार्डन पर कार्रवाई की मांग की। मामले की जानकारी मिलने के बाद बीडीओ ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। वहीं लिखित आवेदन मिलने के बाद थाना प्रभारी खुद स्कूल पहुंचकर जांच में जुट गए हैं। इधर वार्डन ने छात्रा के आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताया। साथ ही दूसरी छात्राओं को भूत प्रेत और अंधविश्वास की आड़ में डराने का आरोप लगाया है। होश है हमको, तब हमको क्या हुआ है, हम काहे मार रहे हैं, पहले नीचे उतर कर बताते हैं। नीचे उतरे तब पर भी मार रहे हैं। पलथिया मार के बैठ लोग नहीं बैठेंगे, तब जबरदस्ती बैठा है, अब मारने लगे हमको।
हम रो रो के कह रहे हैं कि हम क्या हुआ, हमको कुछ नहीं हुआ, काल मार रहे हैं। कहते ना कि ढेर नखरा लगाएगी, ढेर भूत लग रहा है, ऐसे कह कह मार रहे थे। अच्छा। और नाली के पानी भी पिलाए हैं। हमने नाली का पानी नहीं, हम बच्ची को बोले बेटा जाओ तो भूत लगाए ना इसको, जब हम पर ये कुछ नहीं करिए तुम जाके लेके, वो बच्ची जाके मग में नल का पानी छान के लेके आई, उसमें मिट्टी डाल के, बस सिर्फ डराने के लिए हम उसको बोले कि देखो हम ला रहे हैं नली का पानी, अगर तुम होश में। बच्ची पराग से उठ के बैठ गई। पैर में उसका दर्द है सिर्फ डांस की वजह से। 15 अगस्त के दिन 5:30 बजे तक डीजे बजाए, खूब बच्ची नाची, इसके वजह से हम बच्चे को सिर्फ डराने के उद्देश्य से डंडा पकड़े। और हम डंडा लेके नहीं गए थे, हम डंडा बच्ची से ही मंगाए कि जाओ तो बेटा डंडा लेकर के आओ। तो अब ये नहीं सुन रही है तो तुम लाओ, बस हम डंडा पकड़े हुए। और गढ़वा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मेराल थाना में हासनदा के ग्रामीणों ने हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर जमकर पथराव किया। इसकी जानकारी मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती इलाके में कर दी गई। नाराज लोगों ने थाने का घेराव कर पथराव कर दिया। वहीं एक जवान को घेरकर उसके साथ मारपीट की और हथियार भी लूट लिया। पुलिस के वरीय अधिकारियों ने ग्रामीणों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस की गोले भी छोड़े। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। पुलिस के लाठीचार्ज करने के बाद लोग वहां से भाग गए।